Assalamu alaikum, students. Today we are going to start the unit number 2, economics first year. So, unit number 2 is consumer behavior. Consumer behavior. अब देखते ये हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर से क्या मुराद है, यानी एक कंज्यूमर चाहता क्या है, एक कंज्यूमर की क्या बिहेवियर, उसका रवैया क्या है। देखें, कंज्यूमर किसे कहते हैं। कंज्यूमर का मतलब होता है कि हर वो शख्स जो कोई ना कोई कमोडिटी, कोई ना कोई चीज, गुड्स को वो यूज करता है, इस्तेमाल करता है, तो वो कंज्यूमर कहलाता है। बिहेवियर का मतलब है कि उसका रवैया, एटीट्यूड, वो चाहता क्या है, उसकी क्या ख्वाहिश होती है, वो क्या चाहता है। हमने देखा कि हर कंज्यूमर जो है वो अपनी महदूद उसकी आमदनी होती है और लामहदूद उसकी ख्वाहिशात होती हैं। वो चाहता ये है कि जो इनकम उसके पास मौजूद है, इन हैंड है, वो ये चाहता है कि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी वो ये चाहता है कि जो उसके पास इनकम मौजूद है, उस इनकम के जरिए से वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो तस्कीन हासिल करे, यानी वो यूटिलाइज फुल करे अपने उस मनी को जो उसके पास मौजूद है। ये था एक जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर। तो अब देखते ये हैं कि जाहिर है डेफिनेटली वो कंज्यूमर जो है वो तमाम चीजों को, उसके पास अनलिमिटेड डिजायर्स हैं। पहले भी बता चुका हूं कि अनलिमिटेड डिजायर्स में वो किस तरह से हर चीज को तो नहीं वो परचेज कर सकेगा। वो क्या करेगा, चॉइस, यहां पे इंतखाब करेगा। कोई जो उसके लिए ज्यादा सेटिस्फैक्शन का बाइस होगा उसको वो परचेज कर लेगा, और जो लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा उसको वो बाद में खरीदेगा, या उसको सिरे से खरीदेगा ही नहीं। तो जाहिर है कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर हमारा जो होता है वो एक अक्लमंद होता है। वो हमेशा के लिए ये चाहता है कि मैं अपनी इनकम को, अपने रुपए पैसे को उस जगह पे कंज्यूम करूं जहां से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल हासिल हो। तो ये जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल हासिल करने के लिए जो उसकी स्ट्रगल है, जो वो कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर बिहेवियर। अब चलते हैं कि इसके बाद हमने ये देखा कि ये मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यानी सबसे पहले हमने ये देखा कि सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। यहां पे यूटिलिटी के क्या मानी है, यूटिलिटी है क्या चीज। यूटिलिटी इन सिंपल वर्ड्स आप देखेंगे, द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी, अब देखना यह है कि द पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी शय के अंदर वो ऐसी इस्तात, ऐसी ताकत, ऐसी कमोडिटी जो वो ह्यूमन, यानी हमारी जो है वो इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करती है, तो वो यूटिलिटी कहलाती है। डेफिनेटली हम देखते हैं कि हमारे पास हर एक इस कायनात में जितनी भी एशिया हैं, जो भी कमोडिटीज हैं, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो नीड हैं, वो पूरी कर रही होती हैं। तो गोया हर एक उस गुड में, उस कमोडिटी में हमारे पास क्या होता है कि एक सेटिस्फैक्शन लेवल जरूर मौजूद होता है। हम देखते ये हैं कि उसमें हमारे पास डेफिनेटली एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। तो किसी शय की जो यही खूबी या वो वस्फ जो हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, जो हमें यूटिलिटी दे रहा है, जो हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। अब देखते आगे चल के हम ये कि यूटिलिटी आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आजकल तो गर्मियों का मौसम है, वैसे आम तौर पे भी आप देखेंगे फैन है। फैन जो है वो
ये भी यूटिलिटी हमें देता है, इसमें सेटिस्फेक्शन होती है ना जब पंखा चलता है। इसी तरह से ये बोर्ड मार्कर है, पेन है, तो आप देखें इससे जब हम लिखते हैं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमें इससे यूटिलिटी मिल रही होती है। तो इसी तरह हमारी कॉर है, कॉर को जब हम ड्राइव करते हैं तो वो हमारे सवारी के काम आ जाता है, मुख्तलिफ मतलब जगहों पे हमें लेकर जाता है। तो इट्स मीन कि वी आर गेटिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल, यानी यूटिलिटी, वी आर गेटिंग द यूटिलिटी। तो उम्मीद है कि अब आप यूटिलिटी को समझ गए होंगे कि क्या चीज है वो कमोडिटी, वो चीज जिसके अंदर एक ऐसा पावर पाया जाता है कि जो हमें सेटिस्फैक्शन या हमें सेटिस्फाइड करने के लिए हमें यूटिलिटी देती है, उसी को जो है वो हम कहते हैं ह्यूमन वांट्स को, हमारी जो जरूरत को पूरा कर देती है, सेटिस्फाइड करती है, उसे यूटिलिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि बड़े ये चैप्टर इंतहाई अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूटिलिटी, आपने ये डेफिनेशन लिखी। उसके बाद कहा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी टोटल यूटिलिटी है क्या चीज, उसको भी हम देखेंगे। अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उसको भी देखेंगे, और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या पाया जाता है, तो वो जो है आज हम इसको पढ़ेंगे। और इसी को जो है वो पढ़ने के हवाले से हम सबसे पहले देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है, टोटल यूटिलिटी इज द सम से ही पता चल जाता है, यानी ये टोटल ऐड करके जो टोटल हमें हासिल होगा, तो टोटल ऑफ द यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी which can individual from the consumption of all the units of a commodity during a specified period, कहता है कि जब कोई शख्स एक मखसूस टाइम के दौरान में कोई मुख्तलिफ किस्म की कमोडिटीज, मुख्तलिफ किस्म की चीजें यूज कर रहा होता है, इस्तेमाल कर रहा होता है, तो जब वो पहले एक चीज खाएगा, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बनाना या ब्रेड ले लें, ये कोई भी जो आप चाहें, या आप वाटर ऑफ गिलास ले लें, जो भी आपको डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन लेवल तो हर एक में है। फॉर एग्जांपल कि हम बनाना के एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम पहला केला बनाना यूज करते हैं तो हमें उस वक्त उसकी बहुत ज्यादा तलब होती है, पहल इब्तदा में, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें 20 यूनिट्स, अगर इसको मेजरमेंट हम यूनिट्स में करें, हम कहते हैं 20 यूनिट्स हमें सेटिस्फैक्शन मिली। तो इसी तरह जब हम दूसरा केला इस्तेमाल करेंगे तो बनिस्बत पहले की, तो उससे हमारी जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगी वो थोड़ा सा निस्बतन कम होगी। क्यों? हमारा उस वक्त जो है वो पेट काफी सैर हो चुका होगा या भर चुका होगा, या हमें सेटिस्फैक्शन थोड़ी कम मिल रही होगी। तो सेकंड यूनिट ऑफ बनाना will be consumed by the consumer, so we can get the satisfaction level 15. पहले आपने 20 यूनिट्स लिए, अब आपने 15 यूनिट्स लिए। इट्स मीन कि आपका जो है, लेकिन यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, जबकि टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? पहले यूनिट से आपने 20 लिया ना, यानी पहला केला जब आपने खाया, बनाना यूज किया, तो आपने 20 यूनिट्स लिए। जब आपने सेकंड बनाना को कंज्यूम किया तो इट्स मीन कि 15 यूनिट्स आपने सेटिस्फैक्शन ली, तो टोटल क्या बन गए? 35। ये टोटल यूटिलिटी कहलाती है। इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट आप यूज करते जाएंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जब तक आपका टोटल जो है वो उसमें ऐड करते चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। माफ कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी है क्या चीज? अफादाए मुख्ततम, उर्दू में जो लोग उर्दू में पढ़ते हैं ये कुल अफादा कहलाता है, और ये जो है वो मुख्ततम अफादा कहलाता है। बाज स्टूडेंट्स मुख्ततम अफादा उर्दू में भी पढ़ते हैं, बाज इंग्लिश में भी,
मेरा एक लेक्चर जो होता है वो बिल्कुल इस तरह का होता है कि ये उर्दू वाले स्टूडेंट्स को भी आसानी के साथ सेटिस्फाइड कर सकता है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, और इंग्लिश वाला स्टूडेंट तो वैसे भी वो तो अंडरस्टैंड कर ही सकता है। तो मैं इसको अब बताता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। कहता है कि द चेंज इन द टोटल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ वन यूनिट, यानी जो आपके एक मजीद इकाई इस्तेमाल करने से जो तब्दीली आती है, किसमें? चेंज इन कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान में जब आपने एक यूनिट इस्तेमाल किया तो फिर जो तब्दीली आएगी दूसरे यूनिट पे के कंज्यूम करने पे। जिस तरह मैंने बताया था कि पहली कमोडिटी आप यूज बनाना की एग्जांपल दी थी 20, तो जो चेंज 20 और दूसरे आप जब कमोडिटी लेंगे तो वो 15, देखें 15 और 20 में चेंज आ गई है, तो वो 15 जो होगी वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। यानी लास्ट यूनिट से जो आप किसी चीज की लास्ट यूनिट आप जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलती है उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि मेन कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। इस सारे प्रोसेस को करने के लिए हमें एक डायग्राम, गोशवारा और उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह करनी होगी। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि आपने एक क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्या तरीकाकार होगा। अब जो है वो हम चलते हैं उसकी जानिब। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो हमने डायग्राम, गोशवारा वगैरह जहां पे इन्वॉल्व होता है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे, तरीकाकार क्या है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। चंद टिप्स बता दूंगा, वो जहन में रखिएगा सॉल्व करने का तरीका। नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफिनेशन आपने लिखनी है किसी भी जिस क्वेश्चन के बारे में वो कहेगा। जैसे फर्ज के डिफाइन द यूटिलिटी, डिफाइन यूटिलिटी के बारे में अप्रोच आएगा तो आपने ये डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी होती है। इसके बाद आपने डेफिनेशन के बाद एक सेंट्रल आइडिया जो है वो आपने, सेंट्रल आइडिया क्या होता है, यानी उसके बारे में थोड़े से कुछ बताना है कि ये सारी जैसे यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह वगैरह, थोड़ा सा थीम बैकग्राउंड में आपने बताना होता है कि इसके अंदर पूरे क्वेश्चंस के अंदर मेन मरकजी ख्याल क्या है, वो होता है सेंट्रल आइडिया। उसके बाद आपने बनाना यह होता है कि शेड्यूल बनाना होता है। शेड्यूल क्या चीज है, जिसे हम कहते हैं कि गोशवारा जो है वो आपने बनाना है। गोशवारा बनाने के लिए जैसे हमने वो यूं बनाते हैं ना, ये ऐसे हम सेटिस्फैक्शन आगे चल के हम बताएंगे कि ये जैसे हम कह ये यहाँ पे जो है वो यूनिट्स वगैरह वगैरह, ये इस तरह का जो चीज बनाते हैं उसको गोशवारा कहते हैं। इसके बाद हमने ये देखना है कि आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल, आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल यानी जो शेड्यूल आपने बनाया है उसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि किस तरीकाकार से आपने ये गोशवारा बनाया है। उस गोशवारे को बनाने का जो तरीकाकार होगा उसको आप यहाँ पे जो है वो बयान कर देंगे। नेक्स्ट ये होगा कि फिर जो है वो आपने क्या करना है, डायग्राम, यहां पे आपने फिगर भी कहते हैं, इसे डायग्राम भी कहते हैं, आपने डायग्राम बना लेना है। तो अब इसके बाद जब आपके पास डायग्राम बन जाएगा तो आपने ये डायग्राम बनाने का, जैसे मैंने कहा था कि यूं मतलब आप जो है वो ऐसे ये लेवल इसको इधर मिलाएं वगैरह वगैरह, ये एक्स है, ये वाई, सो एंड सो, जो इस तरह का शक्ल आप देखते ये हैं कि ये जो है वो डायग्राम हमने इस तरीकाकार से जो बनेगा। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। अब हमने ये करना है कि इसको, जो ये डायग्राम आपने बनाया है जो इस तरह की शक्ल का, इसी को
आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, यानी मुख्तलिफ तरीकाकार कि किस तरीकाकार से हमने ये वाली चीज जो है वो बनाई है, इसी को आप एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये था जी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार, जो क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स किसमें वो जो आपका ये शेड्यूल, डायग्राम और इस तरीकाकार से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो वो हमेशा के लिए ये तरीकाकार आपने अपने जहन में रखिएगा, तो आपको पैटर्न पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जरूर ये पता चल गया होगा कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, और इस तरह की बहुत जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उसके बारे में आज मैंने यहां तक आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह इसी अप्रोच पे आएगी कि हमारी ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उसका शेड्यूल कैसे बनाएंगे, डायग्राम वगैरह वगैरह, वो उसमें हम आगे वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अब जो है वो मुझे आज के हवाले से इस लेक्चर में दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अब देखते ये हैं कि ये जो है वो डायग्राम हमने इस तरीकाकार से जो बनेगा, तो इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। अब हमने ये करना है कि इसको जो ये डायग्राम आपने बनाया है जो इस तरह की शक्ल का, इसी को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, यानी मुख्तलिफ तरीकाकार कि किस तरीकाकार से हमने ये वाली चीज जो है वो बनाई है, इसी को आप एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये था जी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार, जो क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स किसमें वो जो आपका ये शेड्यूल, डायग्राम और इस तरीकाकार से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो वो हमेशा के लिए ये तरीकाकार आपने अपने जहन में रखिएगा, तो आपको पैटर्न पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जरूर ये पता चल गया होगा कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, और इस तरह की बहुत जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उसके बारे में आज मैंने यहां तक आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह इसी अप्रोच पे आएगी कि हमारी ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उसका शेड्यूल कैसे बनाएंगे, डायग्राम वगैरह वगैरह, वो उसमें हम आगे वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अब जो है वो मुझे आज के हवाले से इस लेक्चर में दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।